तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग टारगेट बैच चला रहे हैं 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अभी तक टारगेट बैच के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है नवंबर से टारगेट बैच शुरू कर चुके हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन इस तरह से बताया जाएगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, और हर एक सब्जेक्ट का हर एक सवाल आप लोगों के पास लाया जाएगा ताकि जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स सामने ना आए। तो किस तरह जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और किस टाइप का बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 गिल्लू। हमने इससे पहले 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं इंग्लिश के। तीसरा चैप्टर है ये गिल्लू, जिसके राइटर जो है महादेवी वर्मा है। गिल्लू चैप्टर के राइटर जो है महादेवी वर्मा है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है और सेम इसी टाइप का प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आता है और आ भी चुका है। अगर आपको नहीं भी मालूम हो तो देख लीजिए किस प्रकार का सवाल आता है। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द वर्ड एबोर्ड मीन्स इन गिल्लू। यानी कि गिल्लू पाठ में एबोर्ड वर्ड का क्या मतलब था। एबोर्ड वर्ड का क्या मतलब था? ऑप्शन है होम था, गार्डन, फॉरेन या फील्ड। तो गिल्लू चैप्टर में एडोब वर्ड का जो मतलब था वो होम। एडोब मतलब कि होम, जहां पर जो है गिल्लू को रखा जाता था उसको एडोब वर्ड दिया गया था। एबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। यानी कि ये 4 ऑप्शन है जिसमें से किसको जो है मंगला प्रसाद प्राइज मिला हुआ है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, अनीता देसाई को, आशापुरम देवी को या नयनतारा सहगल को। तो इसमें से जो है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए, इनको जो है मंगला प्रसाद प्राइज मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। सेम दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गिल्लूज डैश एस्टोनिश्ड एवरीबडी हु वाचेड हिम। यानी कि गिल्लू को जो भी लोग दिखता था वो क्या क्या उससे कैसे इफेक्ट होता था। तो एंगर, गुस्सा होता था, वीकनेस, जंप्स या एंटिक्स। तो गिल्लू जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलता था या हर किसी से जो है वो उसको एक अजीब तरह से देखता था, एंटिक्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंटिक्स की तरह देखता था। द ऑथर वाज सैड दैट द क्वेरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रोज। यानी कि लेखक जो है वो उदास हो गए थे। दैट द क्वेरल वुड नॉट, कि क्वेरल गिलहरी जो है वो अब नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रोज। कौओं के अटैक करने के बाद, कौओं के हमला करने के बाद क्वेरल क्या नहीं कर पाएगा? स्लीप, सो नहीं पाएगा, ईट, खा नहीं पाएगा, लिव, जीवित नहीं रह पाएगा, या रन, दौड़ नहीं पाएगा। तो चूंकि गिलहरी बहुत छोटी थी और उस समय जो है गिल्लू चैप्टर में गिलहरी को जो है कौओं ने अटैक किया था, तो गिलहरी बहुत छोटी थी और सभी लोग जो है लेखक से कह रहे थे, यानी कि महादेवी वर्मा से कह रहे थे कि अब ये लिव यानी कि सरवाइव नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोग कह रहे थे कि अब ये गिल्लू यानी कि अब ये गिलहरी जो है बच नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवीज वर्माज डैश। यानी कि गिल्लू जो है हमेशा किस चीज को एकत्रित करना चाहता था? महादेवी वर्मा के किस चीज को एकत्रित करना चाहता था? पेन, कलमों को, साड़ी, बेड कवर या अटेंशन। तो गिल्लू जो था वो हमेशा महादेवी वर्मा के ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा जो है महादेवी वर्मा के अटेंशन, हमेशा उनके ध्यान को अपनी ओर खींचना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्लू हैड स्टॉप्ड डैश द डे डाइड। गिल्लू हैड स्टॉप्ड डैश द डे ही डाइड। गिल्लू जो है क्या करना छोड़ दिया जब वो जिस दिन वह मरने वाला था। गिल्लू हैड स्टॉप्ड डैश द डे ही डाइड, स्लीपिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो गिल्लू जब मरने वाला था तो वो
खाना पीना जो है बिल्कुल भी छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द लेसन गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन एंड डैश। यानी कि गिल्लू चैप्टर जो है इसमें किस चीज की सच्ची मित्रता, ट्रू फ्रेंडशिप यानी कि सच्ची मित्रता बिटवीन ह्यूमन एक मनुष्य और एक डैश के बीच जो है सच्ची मित्रता को दिखाया गया। तो गिल्लू चैप्टर में गिल्लू जो एक गिलहरी था जो कि एक जानवर है और ह्यूमन, तो जानवर और ह्यूमन के बीच जो है फ्रेंडशिप दोस्ती को दिखाया गया है, सच्ची दोस्ती को दिखाया गया है गिल्लू चैप्टर के अंतर्गत। तो ऑप्शन है एनिमल, एलियन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या घोस्ट। तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जानवर। गिल्लू चूंकि एक गिलहरी था तो गिलहरी एक जानवर और एक मनुष्य के बीच की दोस्ती इस चैप्टर में दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वेरल would not dash after being attacked so badly by the crows। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है नरेटर लेखक से कह रहे थे कि स्क्वेरल गिलहरी जो है would not क्या नहीं कर पाएगा, आफ्टर being attacked यानी कि कौओं के बुरी तरह से अटैक करने के बाद गिलहरी जो है क्या नहीं कर पाएगा, मूव घूम नहीं पाएगा, इधर उधर खा नहीं पाएगा, ईट लिव जीवित नहीं रह पाएगा, स्लीप सो नहीं पाएगा। तो लोगों का कहना था कि इतनी बुरी तरीके से जब कौओं ने उसको अटैक किया है तो गिलहरी जो है अब लिव यानी कि सरवाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर डैश। जब भी लेखक जो है कुछ लिखने के लिए बैठते थे तो गिल्लू क्या करता था, गिल्लू वांटेड टू कैच हर डैश। गिल्लू उनका क्या चीज किस चीज को एकत्रित करना चाहता था, उनके अटेंशन को, उनके पेन्स को, उनके पेपर्स को या उनके बालों को। तो गिल्लू जो है महादेवी वर्मा के अटेंशन, उनकी ध्यान को हमेशा अपनी ओर एकत्रित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गिल्लूज फेवरेट फूड वाज डैश। गिल्लू का फेवरेट यानी कि पसंदीदा भोजन क्या था। ऑप्शन ए है राइस चावल, ब्रेड यानी कि रोटी, काजू था या जैम था। तो गिल्लू का जो है फेवरेट फूड था वो काजू था, फेवरेट फूड काजू था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश वाज कंसिडर्ड एज इजी प्रे बाय द क्रोज। यानी कि किस चीज को कंसीडर किया गया था एज इजी प्रे बाय द क्रोज, कौओं के द्वारा। फ्लावर्स, मड, पॉट्स, स्क्वेरल। तो किस चीज को जो है कौओं ने अटैक किया था, किस पर, तो स्क्वेरल पर। ऑप्शन नंबर डी गिलहरी पर अटैक किया था जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, जिसको महादेवी वर्मा ने इलाज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु हैज रिटन गिल्लू। किसने गिल्लू चैप्टर को लिखा है। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सत्यजीत राय, ऑप्शन सी पूरन सिंह, ऑप्शन डी विद्यापति। देखिए ये सवाल जो है बार बार घुमा फिरा कर पूछता है। मैंने शुरू में भी बताया कि गिल्लू चैप्टर के राइटर जो है उसको जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। यानी कि महादेवी वर्मा जो है एक बहुत अच्छी कवित्री थी। कौन से स्कूल की, छायावादी स्कूल की, वॉलेंट्रीली स्कूल की, भक्ति स्कूल की, नॉन ऑफ दिस। तो महादेवी वर्मा जो है छायावादी विद्यालय की, छायावादी स्कूल की एक लीडिंग पोएटिस थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। महादेवी वर्मा को कौन कौन सा पुरस्कार इन सब में से मिला था। ऑप्शन ए है मंगल प्रसाद प्राइज, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो तीनों जो ऑप्शन है मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण, ये तीनों पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को मिला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस सभी पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को मिला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ एकेडमी। महादेवी वर्मा जो है किस चीज के लिए चुनी गई थी। डैश एकेडमी, साहित्य एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, कला एकेडमी की नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, व्हेन गिल्लू वाज हंग्री ही मेड अ साउंड ऑफ डैश। जब गिल्लू को भूख लगती थी वो कैसा आवाज निकालता था? ऑप्शन है क्लक क्लक, चिक चिक, काव काव या काय काय। तो जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज निकालता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कलर ऑफ गिल्लूज आईज वाज डैश। गिल्लू के आँख का कलर कैसा था? रेड था, ग्रीन था, ब्लू था या ब्लैक था? तो गिल्लू के आईज का कलर जो था वो ब्लू था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द ऑथर हंग ए डैश फॉर गिल्लू। ऑथर ने गिल्लू के लिए क्या टांग दिया? ब्रोकन कप, स्मॉल टब, बॉल, फ्लावर बास्केट। तो ऑथर यानी कि महादेवी वर्मा जो थी वो गिल्लू के लिए फ्लावर की टोकरी यानी कि फूल की एक टोकरी टांग दी थी। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्लू वाज ब्यूरीड अंडर द प्लांट। गिल्लू जब मर जाता है तो उसको कहाँ गाड़ा जाता है? कौन से प्लांट के नीचे? ऑप्शन ए है सोनजूही, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी डालिया, ऑप्शन डी रोज। तो गिल्लू को जो है सोनजूही के फूल जो है बहुत पसंद थे, इसलिए जो है गिल्लू को महादेवी वर्मा सोनजूही के पौधे के नीचे ही गाड़ देती है। ब्यूरीड यानी कि गाड़ना होता है, तो मरने के बाद उसको सोनजूही के पौधे के नीचे गाड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, व्हाट नेम डिड महादेवी वर्मा गिव टू द स्क्वायरल। जिस गिलहरी को कौओ ने अटैक किया था उसको महादेवी वर्मा कौन सा नाम देती है? चूंकि चैप्टर का ही नाम था गिल्लू, इसमें देखिए कंफ्यूजन के लिए स्पेलिंग चेंज करके दिया गया है, गौती, गिल, गोमती, गिल्लू, GILLU याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर शुरू में ही चैप्टर का ही नाम है गिल्लू, याद रखिएगा आप लोग, ये सवाल तो गलती होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। कौन जो है गिल्लू के लिए हीटर चालू करता है? द सर्वेंट, नौकर, द हाउस मैनेजर, हाउस के मैनेजर, द गार्डनर, द माली, द ऑथर हिमसेल्फ। यानी कि ऑथर खुद हीटर चालू करते हैं या उनका नौकर या हाउस मैनेजर या गार्डनर। तो इस चैप्टर में महादेवी वर्मा जो ऑथर खुद थी वही गिल्लू के लिए हीटर चालू करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ डैश। यानी कि गिल्लू कहानी के अनुसार गिलहरियों का जीवन कितने समय का होता है? लाइफ स्पैन ऑफ डैश 1 ईयर का होता है, 2 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है या 4 ईयर का होता है? तो गिल्लू कहानी के अनुसार गिलहरियों का जो जीवन होता है वो सिर्फ 2 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास, चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेटेड दैट ही वाज डैश। यानी कि जब गिल्लू चिक चिक की आवाज निकालता था इससे क्या निर्देशित होता है? इंडिकेट मतलब निर्देशित होना। क्या निर्देशित होता था कि वह उदास है, वह रो रहा है, वह मौन में है, मॉर्निंग है, या उसको भूख लगी है? तो उसको भूख जब लगता था तो वो चिक चिक की आवाज निकालता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू इंजर्ड बाय डैश। महादेवी वर्मा पाठ में महादेवी वर्मा जिसने गिल्लू चैप्टर को लिखा था उसमें गिल्लू किसके बाद इंजर्ड, किसके द्वारा इंजर्ड यानी कि चोट पहुंचाया गया था? ऑप्शन है क्रोज, कौ द्वारा, गिलहरियों द्वारा, तोता द्वारा, पैरोट्स द्वारा, मंगूजेस द्वारा। तो गिल्लू चैप्टर में जो है गिल्लू कौओं द्वारा जो है इंजर्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसी टाइप पर प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ डैश। महादेवी वर्मा जो है कौन से चैप्टर की ऑथर है? ऑप्शन ए गिल्लू की, द पेस फॉर लिविंग की, विथ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, या वंस अपॉन ए टाइम। तो महादेवी वर्मा जो है गिल्लू चैप्टर के राइटर है। शुरू से ही मैंने कितनी बार बताया है, याद हो गया होगा अगर आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड डैश। यानी कि गिल्लू पाठ में, गिल्लू कहानी में नरेटर यानी कि लेखिका जो है, जो लेखक है, क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड डैश।
यानी कि बेबी छोटे से स्क्वायरल को जब कौ ने इंजर्ड किया था, चोट पहुंचाया था, तब गिल्लू कहानी के जो राइटर थी महादेवी वर्मा, उन्होंने उस स्क्वायरल को अच्छे से साफ करके, यानी कि उसके घाव को क्या किए थे, डेटॉल लगाए थे, टूथपेस्ट लगाए थे, पेनिसिलिन लगाए थे, या नन ऑफ दिस। तो गिल्लू चैप्टर में जो है बताया गया था कि उनको पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन का यूज करके जो है महादेवी वर्मा ने बेबी स्क्वायरल के घाव को ठीक किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन द एस्से गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर डैश। यानी कि गिल्लू पाठ में नरेटर यानी कि लेखिका जो है महादेवी वर्मा, वो बेबी स्क्वायरल को कहाँ घायल पाती है? इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में, अपने गार्डन में, अपने बरामदा में, कि नन ऑफ दिस। तो गिल्लू चैप्टर में जो है महादेवी वर्मा को गिल्लू उनके बरामदा में मिलता है, जहाँ पर गमले के पास कौवों ने उसको अटैक किया था, बरामदा में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर डैश। यानी कि लेखक जो है गिल्लू को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उनके पास टेबल पे, उनके प्लेट के पास, चेयर के पास, या बेड के पास। तो ऑथर जो है गिल्लू को उनके प्लेट के पास बैठने के लिए कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्लू वाज पुट टू एक्सटर्नल रेस्ट अंडर डैश। यानी कि जब गिल्लू अपना जीवन, यानी कि उसके लाइफ स्पैन जो है 2 ही वर्ष का होता है गिलहरियों का, जब वो अपना जीवन के अंतिम पल था, जब यानी कि वो अपना जीवन त्याग चुका था, तब उसको कहाँ पर रेस्ट मतलब आराम करने के लिए कहाँ डाला गया था? तो एक मनी प्लांट क्रीपर के नीचे, सोन जूही क्रीपर के नीचे, मैंगो ट्री के नीचे, या एक पीपल ट्री के नीचे। चूंकि गिल्लू को जो है सोन जूही का पौधा बहुत पसंद था, फूल बहुत पसंद था, इसलिए उसको महादेवी वर्मा ने सोन जूही के पौधे के नीचे ही रेस्ट करने के लिए ब्यूरीड किया था, गाड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये हमारे वीडियो का आज का ये लास्ट प्रश्न है, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री। ये सवाल भी जो है कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि गिल्लू किस प्रकार इन्फॉर्म करता था जब उसको भूख लगती थी। तो जब वो उसको भूख लगती थी, वो चिक चिक की आवाज़ करता था, बाय ट्विटरिंग चिक चिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी जो है तीसरी बार सवाल पूछा जा चुका है, घुमा फिरा करके। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जाता है। एक लाइक करने पर हमें पता चलता है कि हाँ, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यानी कि आपको पसंद आया वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाने का मौका मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सबका लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, वहां पर आपको फेसबुक चैनल का भी जो है पेस्ट लिंक दिया गया है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।